हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समसामयिक कलाकारों की श्रृंखला में ही हम लोग देखेंगे एक चित्रकार, समसामयिक चित्रकार के.सी.एस. पनिक्कर या पणिक्कर के बारे में। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम ही देख लेते हैं। इतना बड़ा सा नाम है इनका पूरा नाम है कावालेझी चिरामाथुर शंकरन पनिक्कर। कावालेझी चिरामाथुर शंकरन पनिक्कर इनका पूरा नाम हो गया ये। अब देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 31 मई 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 31 मई 1911 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक ज़िला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में इनका जन्म हुआ था के.सी.एस. पनिक्कर का। इनके कला गुरु कौन थे? डी.पी. राय चौधरी। डी.पी. राय चौधरी इनके कला गुरु थे। देखिए ये जो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसी में इन्होंने कला की शिक्षा ली थी और किसके निर्देशन में? डी.पी. राय चौधरी के। जहाँ से इन्होंने कला की पढ़ाई की उसका नाम है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि चेन्नई में स्थित है। और यहीं पर इनके गुरु के रूप में कौन मिला इनको? डी.पी. राय चौधरी। डी.पी. राय चौधरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आपको इनका लेक्चर मिल जाएगा। डी.पी. राय चौधरी, डी.पी. का मतलब क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि के.सी.एस. पनिक्कर के कला गुरु थे। और कला की पढ़ाई के.सी.एस. पनिक्कर ने कहाँ से ली थी? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि चेन्नई में स्थित है। अब देखिए यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से, जो कि चेन्नई में स्थित। और यहीं पर 1957 ईस्वी में ये प्रधानाचार्य भी बनते हैं। जिस विद्यालय में ये पढ़े और वहीं आगे चलकर 1957 ईस्वी में वहाँ के प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। देखिए इसीलिए मैंने इसको यहाँ यहीं पे लिख दिया, जिससे दोनों आप लिंक कर सकें एक दूसरे से। अब अगला पॉइंट है ये वाला, चेन्नई में ही प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1944 ईस्वी में इन्होंने की। 1944 ईस्वी में चेन्नई में ही प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। अगला पॉइंट है चेन्नई। सब देखिए चेन्नई से रिलेटेड इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं। पहली तो ये है वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली, और चेन्नई जो कि तमिलनाडु, वहाँ पे कोयम्बटूर में इन्होंने जन्म लिया। उसके बाद वहीं पर इन्होंने प्रधानाचार्य भी बने उसी स्कूल में। और चेन्नई में ही इन्होंने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना की 1944 में। अब देखिए चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है, 9 किलोमीटर दूर पर ही, चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है आगे चलकर। 1966 ईस्वी में चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर इन्होंने चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की। चोलमंडलम, याद रखिए विलेज का क्या नाम है? चोलमंडलम। और स्थापना कब की? 1960। हो सकता है आपसे पूछ ले के.सी.एस. पनिक्कर ने चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किस सन में की? 4 सन दे दिया, एक उसमें से 1966 दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए किस सन में की थी। 1966 ईस्वी में। और ये भी ऐसे भी पूछ सकता है चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना इनमें से किस चित्रकार ने किया था? 4 चित्रकारों के नाम दे देगा, एक नाम उसमें से के.सी.एस. पनिक्कर का भी होगा, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए कि चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना के.सी.एस. पनिक्कर ने की थी 1966 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत में कलाकारों का पहला गांव बना। ये जो चोलमंडलम है, ये भारत में, इंडिया में अगर देखा जाए कलाकारों का कौन सा गांव था, पहला गांव बना ये चोलमंडलम, जिसकी स्थापना के.सी.एस. पनिक्कर ने की। अगला पॉइंट है, इन्हें दक्षिण भारत की देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसके पीछे की वीडियो में भी आपको बहुत से चित्रकारों के बारे में इस तरह का पॉइंट बताया है। यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है? आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है इन्हें। वो भी दक्षिण भारत, पूरे भारत का नहीं, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत की आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। पहला है कि दक्षिण भारत, दूसरा है आधुनिक चित्रकला का, तीसरा है जन्मदाता कहा जाता है।
केसीएस पनिक्कर को दक्षिण भारत की आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट है, बीज गणित के चिन्हों का ये अपने चित्रों में प्रयोग करते थे। देखिए आप ये सुन सकते हैं कि ज्यामितीय या फिर रेखा गणित, मेंसुरेशन या किसी भी और गणित का प्रयोग, लेकिन बीज गणित के चिन्हों का, बीज गणित का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्स वाई इस तरह का, बीज गणित के चिन्हों का ये अपने चित्रों में प्रयोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसके चिन्हों का, बीज गणित के चिन्हों का अपने चित्रों में ये उसका प्रयोग करते थे। अब देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें नवतांत्रिक कलाकार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, नवतांत्रिक कलाकार। और क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो काली लड़की का चित्र इनका है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काली लड़की। ये पूछा भी गया है कई एग्ज़ाम में। कई एग्ज़ाम का यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि कला से अन्य किसी एग्ज़ाम में, कला से संबंधित बहुत से सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी। जब भी हम कहते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो जैसे कि नेट में पूछा गया होगा, जेआरएफ में पूछा गया और डीएसएसबी में पूछा गया होगा, केवीएस, एनबीएस, किसी भी एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं पूछा गया रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो काली लड़की वाला जो इनका चित्र था, ये कई एग्ज़ाम में आ चुका है और टीजीटी में भी आने की संभावना है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है इनका, काली लड़की। अगला चित्र है बसंत प्राइमा वेरा, बसंत प्राइमा वेरा। अगला चित्र है पीले ईसा, पीले ईसा, पीले ईसा। अगला है आदम व हब्बा। अगला है वर्ड एंड सिंबल सीरीज। अब देखिए यहाँ पर सिंबल वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका चित्र है, जिसका नाम भी लगभग कुछ ऐसा ही लग रहा है, बीज गणित। सिंबल जो है किस में ज़्यादा यूज होता है, एक्स में, एक्स का मान निकालना रहेगा, वाई का मान निकालना रहेगा बीज गणित में। तो देखिए इनके चित्र का नाम भी कुछ वैसे ही लगभग, वर्ड एंड सिंबल सीरीज। अगला चित्र है इनका लाइफ ऑफ मालावाल हिल्स, लाइफ ऑफ मालावाल हिल्स। तो एक बार चित्र देखिए, आपको यहाँ कितनी भी बार पढ़ाया जाए, एक दो बार में आपको याद नहीं होगा चित्र, क्योंकि इतनी ढेर सारे चित्रकारों के ढेर सारे चित्र हैं। तो इसमें आपको अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सभी चित्रकारों के चित्र कम से कम 5-5 बार लिख कर एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए रफ टाइप की, उसी में चित्रकार का ऊपर मोटा मोटा हेडिंग डाल लीजिए। फिर उनके चित्रकारों को 2 से 3 बार एक एक चित्रकारों के चित्रों को लिखिए और दिमाग में उसको रटते जाइए, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।